छत्तीसगढ़ के विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत 7 मार्च से होने वाली है, जिसको लेकर आज विधानसभा के अध्यक्ष चरणदास महंत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि 9 मार्च को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि इस बार सूचनाएं ऑनलाइन लेने एवं उनके उत्तर भी ऑनलाइन ही प्राप्त करने तथा प्रश्नोत्तरी मुद्रण के लिए मुद्रणालय भेजने की व्यवस्था भी ऑनलाइन ही की गई थी। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि इस बार कुल 1682 प्रश्न मिले हैं, जिनमें से 1499 प्रश्न ऑनलाइन ही प्राप्त हुए हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि ऑनलाइन काम से कहीं न कहीं लकड़ी के साथ जल, काफी पैसे की भी बचत हुई है। दरअसल छत्तीसगढ़ के पंचम विधानसभा का 13वां सत्र 7 मार्च से शुरू हो रहा है, जो 25 मार्च तक चलेगा। इस दौरान अस्थायी तौर पर कुल 13 बैठकें भी होंगी। इस बार विधानसभा का सत्र काफी हंगामेदार रहने की उम्मीद है, क्योंकि विपक्ष भी कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेर सकती है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बजट सत्र पर लोगों की उम्मीद कितना खरा उतर पाती है और भूपेश बघेल प्रदेश की जनता को क्या कुछ सौगात दे पाते हैं। विधानसभा में हमने एक नई शुरुआत की है कि प्रश्न को ऑनलाइन मंगाए थे और उनके उत्तर भी हमने ऑनलाइन प्राप्त किया और मुद्रण के लिए भी भेजा गया तो ऑनलाइन भेजा गया। ये पहला प्रयास था और इसमें हमें काफ़ी सफलता मिली। विधायकों ने भी इसमें अपना पूरा योगदान दिखाया। शुरू में थोड़ा सा कष्ट हुआ, मगर उनको जब हम थोड़ा प्रशिक्षण दिए उनके लोगों को, तो इसमें हमें सफलता मिल गई। और मुझे कहने में खुशी है, आपको बताने में खुशी है कि 1682 प्रश्न आए हैं इस बार। उसमें से 1499 प्रश्न की सूचनाएं ऑनलाइन प्राप्त हुई। इसको लगभग देखें तो 90% बनता है। और इसमें जिन सदस्यों ने हमें सहयोग किया, मैं उनकी प्रशंसा करना चाहता हूं। और वेब एप्लीकेशन तैयार किया छत्तीसगढ़ विधानसभा ने, उसमें भी हमारे सचिवालय के कर्मचारी लोग रहे, NIC का सहयोग मिला और हमारे कर्मचारी और अधिकारी दोनों मिलके बेहतर ढंग से इस काम को कर पाए। ये पहली शुरुआत थी। हमें खुशी है, मैं उन सबको बधाई देता हूँ। एक बार और बात ये हुई कि हम लोग मुद्रण के लिए यहाँ से टाइप करके भेजते थे, उनको भी इस बार हमने ऑनलाइन ही भेजा और उनसे जो कुछ बचत हो सकती है, जैसा कि मैंने कहा था खुद ही कि गंगराड़े जी ज़रा पता तो करो कि ऑनलाइन करने से हमें क्या फ़ायदा होगा, या प्रशासन को, या जो भी कहिए पर्यावरण में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो एक विचित्र सा हमें मिला है। हमने कराया था ITI खड़गपुर से, और आप लोगों को भी जान के खुशी हो सकती है, आश्चर्य भी हो सकता है। उनने भी अपनी प्राइमरी रिपोर्ट जो दी है, उसके हिसाब से प्रश्नों को ऑनलाइन मंगाने से जो फ़ायदा हुआ हमको, वो अगर नहीं मंगाते तो अब लगभग प्रति वर्ष 4,50,000 पृष्ठ, जिसको 75 GSM ग्रेड के A4 साइज में हमें छापना देना पड़ता। इस तरह से 2.2 टन कागज प्रति वर्ष की बचत हो रही है। इसके अतिरिक्त 9.68 लकड़ी जिससे कागज बनती है, समझिए, या उसको अगर वृक्ष में हम बदल दें तो 58 वृक्ष प्रति वर्ष कटने से बच जाएंगे जी। और बिजली की बचत आई है। 73 घरेलू रेफ्रिजरेटर में जितना बिजली खपत प्रति वर्ष होती है, उतनी ही बिजली की खपत इससे बचेगी। और इसके अतिरिक्त 1 लाख लीटर पानी
प्रति वर्ष बचत होगी। इसके अतिरिक्त 18 चक्का युक्त लगभग 6 वाहनों में चलने वाले जो प्रतिवर्ष सल्फर डाइऑक्साइड एवं एसिड उत्सर्जन होता है और जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता है, उसकी बचत इस ऑनलाइन प्रक्रिया करने से हो रही है। बहुत खुशी की बात है। अगर ये सही है उनका पहला प्रतिवेदन तो, और अगर ऐसा है तो सबको इस दिशा में सोचना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा। अभी हमारे छत्तीसगढ़ के पंचम विधानसभा का 13वां सत्र हो रहा है और इसमें जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, बैठक लगभग 13 ही हो पाएंगे। जिस तरह से जो व्यवस्था है संवैधानिक, उस हिसाब से माननीय राज्यपाल महोदया 7 तारीख को शुभारंभ करने आएंगी और 11 बजे राज्यपाल महोदय जी का अभिभाषण होगा, जिसका सीधा प्रसारण पहले भी जैसे होता था दूरदर्शन एवं आकाशवाणी से किया जाएगा। माननीय राज्यपाल महोदय के भाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन के लिए 8 तारीख निर्धारित है। माननीय भूपेश बघेल जी जो वित्त विभाग के भार साधक मंत्री हैं, वे अपना बजट या आय व्यय का उपस्थापन करेंगे 9 मार्च को 12:30 बजे और इस पर चर्चा शुरू हो जाएगी 10 मार्च को। विभागवार चर्चा के लिए 11 मार्च से 23 मार्च तक का समय हम लोगों ने निर्धारित किया है और 23 मार्च को विचारोपरांत जो विनियोग विधेयक आता है उस पर चर्चा होगी और उसके विचार और पारण 24 मार्च को हो जाएंगे। तिथि अनुपूरक अनुमान इस बार हम लोग 7 मार्च को ही रखा रहे हैं और उस पर चर्चा के लिए पुनर्स्थापन और पारण सभी के लिए सिर्फ 1 दिन का समय 8 तारीख निर्धारित किया गया है। तो समय को देखते हुए 13 दिन का समय में सब चीज़ हो जाए, ये हमने कोशिश की है। इस सत्र में हमारे पूर्व सदस्य जो रमेश वल्यानी जी का निधन हुआ है, जो पूर्व में मध्य प्रदेश के ज़माने से सदस्य रहे हैं, और दूसरा मदन सिंह दहरिया जी का निधन हुआ है, और सबसे बड़ी बात भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का निधन हम सबके लिए हृदय विदारक तो है ही है। उनको हम लोग यहाँ श्रद्धांजलि देंगे। प्रश्नों की कुल संख्या 1682 है, जिसमें से तारांकित प्रश्न कुल 854 है और अतारांकित प्रश्नों की संख्या भी लगभग 828 है। इस तरह तारांकित और अतारांकित दोनों प्रश्न इस बार पता नहीं कैसे बराबर आ रहे हैं। इसी प्रकार ध्यानाकर्षण की 114 सूचनाएं, स्थगन प्रस्ताव की 10 सूचनाएं, नियम 139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा के लिए 4 सूचनाएं, अशासकीय संकल्प की 7 सूचनाएं, शून्यकाल की 16 सूचनाएं और याचिका 45 प्राप्त हो चुकी हैं। शासन की ओर से अभी तक एकमात्र विधेयक आया है जिसका नाम है छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितीकरण संशोधन विधेयक। एक ही विधेयक आ पाया है। अब हो सकता है समय रहते और आ जाए। यही सूचना देने के लिए आप सबको हमने आज आमंत्रित किया है। होराइजन हॉस्पिटल विश्व स्तरीय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब रायपुर के हृदय स्थल में उपलब्ध। जटिल ऑपरेशन, क्रिटिकल केयर व आधुनिक इमरजेंसी सेवाएं, आपकी हर बीमारी का संपूर्ण इलाज होराइजन हॉस्पिटल।